जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा के पार्ट 5 में मतलब क्लास 5 में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण बनाना जब दो मूल दिए गए हों। तो देखिए, चर x में द्विघात समीकरण बनाना जब दो मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो। तो समीकरण, तो द्विघात समीकरण मतलब चर x में द्विघात समीकरण बनाना जब दो मूल अल्फा और बीटा ज्ञात हो। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अगर दो मूल अल्फा और बीटा माने हैं तो इनका योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का गुणा बराबर 0। अगर हमको दो मूल अल्फा और बीटा का मान दिया गया है और हमको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, यहां पर अल्फा और बीटा का मान रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चर x में द्विघात समीकरण। जैसे देखिए क्वेश्चन पहला है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः सात और 3 है तो द्विघात समीकरण होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, दिया गया है प्रश्न में, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 7 और 3 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण। सॉल्यूशन देखिए
द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहां पर देखिए दो मूल दिए गए हैं, मतलब अल्फा बराबर दिया गया है 7 और बीटा बराबर दिया गया है कितना, 3। तो अल्फा और बीटा का मान यहां उठा के रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 बराबर 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7 3 10 एक्स प्लस 7 3 21 बराबर 0। तो यहां क्या है, द्विघात समीकरण। जब मूल 7 और 3 होंगे तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 बराबर 0। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 3 प्लस अंडर रूट 7 और 3 माइनस अंडर रूट 7 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो यहां पर देखिए, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटू बराबर 0। अब यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू दे रखा है, अल्फा बराबर कितना, 3 प्लस अंडर रूट 7 और बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना, 3 माइनस अंडर रूट 7। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 7 प्लस ये रखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 7, माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट कैंसिल, तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 3 6 आ गया। अब यहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 3 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 7। तो यहां पर एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकल गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7, तो कितना आ गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 6, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, 2। यहां पर रख दीजिए, हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो द्विघात समीकरण क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 हो तो द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फा और बीटा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 दे रखा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या, 8 दे रखा है। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम
समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, तो यहां से क्या आएगा 2 अल्फा बराबर, जोड़ लीजिए 32। तो यहां से अल्फा बराबर क्या आ गया 16। जब 2 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा। अब यहां अल्फा का मान आ गया। अब अल्फा बराबर 16 समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे यहां पर अल्फा का मान 16 रखना है, 16 प्लस बीटा बराबर 24। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 16, तो कितना होगा 8 आएगा। बीटा बराबर 8। अब हमको द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा के मान पता हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण है इसमें रख देंगे। तो यहां पर द्विघात समीकरण, इसलिए द्विघात समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा 16 प्लस 8 24 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना, अल्फा की वैल्यू क्या है 16, इसको करिए 128 आ गया। तो यहां पर रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 24x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 16 अट्ठे 128, यहां रख दीजिए। तो ये क्या मिल गया हमको द्विघात समीकरण। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको द्विघात समीकरण बनाना आ गया होगा।